हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एफकेट 2022 के लिए आपके सिलेबस में कुछ चेंज आया है। ओके, तो आज हम ये एफकेट 2022 के लिए आपका जो अपडेटेड सिलेबस है उसको कवर करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। जितने भी टॉपिक हैं चारों सेक्शंस के, क्या क्या टॉपिक हैं, किन किन से क्वेश्चंस आएंगे। आपको तैयारी शुरू करने से पहले अपना पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बनाइए और अपनी तैयारी करिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस और आपके एफकेट की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्विजेस वहाँ पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की। तो देखो, यदि हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो अब से पहले क्या टॉपिक्स होते थे? डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था ऑफिशियली इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से फिर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। राइट, लेकिन इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। ओके, एंड देन टाइम एंड वर्क, देन टाइम एंड डिस्टेंस। ये सिलेबस हुआ करता था आपका एफकेट 1 2022 तक। ओके, अब एफकेट 2 2022 के लिए ये बाकी के जो टॉपिक्स हैं ये सभी नए टॉपिक्स हैं। और ये टॉपिक्स क्या क्या हैं? एरिया एंड पेरीमीटर। और ये एरिया और पेरीमीटर से क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे कि आपका स्क्वायर, ट्राइंगल, इन सब के एरिया कैसे निकालने हैं, इस टाइप से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस होंगे। और इसके अलावा जो नया टॉपिक है जो कि इस बार सिलेबस में ऐड हुआ है वो है प्रोबेबिलिटी, हिंदी में बोले तो प्रायिकता। और ये जो टॉपिक है ये पूरे मैथमेटिक्स का बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, यानी कि डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है। इस क्वेश्चन पे काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत दिमाग लगाने वाला ये टॉपिक होता है। यदि आपको तरीका पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस आपने की हुई है और आपको सही डायरेक्शन में गाइड किया गया हो, तो आप अच्छे से इस पर फतेह हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपके लिए दिक्कत खड़ी करेगा। ओके, अगला टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज, और उसके बाद में क्लॉक्स, घड़ियों पर जो क्वेश्चन बनते हैं, एंड देन मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब देखो, अब तक जो आपका एफकेट का सिलेबस हुआ करता था उसमें बड़े ही सिंपल टॉपिक थे। ये यहाँ तक के जितने भी टॉपिक हैं ये सारे ही बहुत ही सिंपल टॉपिक हुआ करते थे। ओके, थोड़ी बहुत दिक्कत जो आती थी वो लोगों को यहाँ पर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आती थी। अदरवाइज जितने भी टॉपिक्स हैं ऑल वर वेरी सिंपल। राइट, और ये जितने भी अब ये टॉपिक्स ऐड हुए हैं ये हैं दिमाग ख़राब करने वाले टॉपिक। जिन लोगों की मैथमेटिक्स कमज़ोर है, जिनका इंटरेस्ट नहीं है और जिनकी कमज़ोर है, तो उनके लिए मुसीबत थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी नहीं काफ़ी बढ़ गई है। राइट, तो आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ये आपका मैथमेटिक्स का अभी नया सिलेबस है जो कि एफकेट 2 2022 में होगा। और देखो, आपकी मैथमेटिक्स कितनी भी कमज़ोर सही, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे टॉपिक्स को मैं बड़े अच्छे से करवाऊँगा, शिद्दत से, तबीयत से। ठीक है, आपने कभी मैथ पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, चाहे आप 5th क्लास लेवल के बच्चे हो, कभी आपने मैथ ना पढ़ी हो और आपकी मैथ बहुत वीक हो, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इनको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा और मॉक टेस्ट लगवा के आपके ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। राइट, अब देखो, अब से पहले क्या होता था कि मैथमेटिक्स में, एफकेट में मैथमेटिक्स में 18 क्वेश्चन आते थे और एफकेट 1 2022 में 2 क्वेश्चन और ऐड हुए तो 20 क्वेश्चन आने लगे। लेकिन इस बार देखो कितने सारे टॉपिक्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। अब ये कॉमन सी बात है कि टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, सिलेबस बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ने चाहिए। तो ये सोच कर मत जाना कि ओनली 20 क्वेश्चंस ही आएंगे, 25 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं इस बार। ओके, और इस बार आपको पेपर इस फॉर्मेट में देखने को मिल सकता है जैसे एसएससी सीजीएल का होता है, 25 सभी सेक्शन से। ओके, मैथ से भी 25, इंग्लिश से भी 25, रीजनिंग से भी, और आपके 4th सेक्शन से भी 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। लेकिन जैसा इनका सिलेबस है और जिस तरीके से इन्होंने टॉपिक्स ऐड करे हैं, इससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन मैथमेटिक्स में इस बार ज़्यादा आएंगे। राइट, तो ये है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस और आपको देखो इसको बहुत अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है मैथमेटिक्स को। यदि मैथमेटिक्स का सिलेबस बढ़ रहा है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं तो आपको फिर स्कोर करने में दिक्कत आएगी। जिन लोगों की मैथमेटिक्स अच्छी है उन लोगों के लिए तो फ़ायदे की बात है, लेकिन जिन लोगों की अच्छी नहीं है उनको दिक्कत आएगी। राइट, देखो दिक्कत क्यों आएगी? एक तो जीके वाला सेक्शन है, उसमें नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें सबसे कम नंबर आते हैं सभी लोगों के। और फिर इधर से आपकी मैथमेटिक्स हो गई है।
राइट। तो इसमें भी आपके नंबर नहीं आएंगे, तो 2 सेक्शन तो आपके ऐसे ही चले गए, ऐसे ही बिगड़ गए। और मैथमेटिक्स एक बहुत ही फेथफुल सब्जेक्ट होता है, यदि आपने इस पर मेहनत करी है तो डेफिनेटली इट विल गिव यू मार्क्स, राइट। लेकिन अब ये सिलेबस बढ़ गया और आप पढ़ाई करोगे नहीं, आपका ये जो पोर्शन है कमज़ोर है, तो दिक्कत आएगी। फिर रीजनिंग और इंग्लिश में ही आपको स्कोर करना पड़ेगा, और इंग्लिश में भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स होते हैं और ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस, यहाँ से भी काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, या इनमें चांसेस ये होते हैं कि आप कितना भी पढ़ के जाओ, कोई गारंटी नहीं है जो आपने पढ़ा वही आएगा। क्यों? क्योंकि इनका सिलेबस काफ़ी वाइड होता है, राइट। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू दैट इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल देन यू विल हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है। इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना, बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन देखते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट यही है, सेम है। उसमें ये लिखा रहता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, और ये सभी टॉपिक्स होते हैं पिछली बार से पहले तक, यानी कि FCAT 2021 तक जो क्वेश्चंस होते थे उनमें ये पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, वाटर इमेज और ये आपके मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम आते थे, बहुत ही कम देखने को मिलते थे। एक सेट पैटर्न था जो कि काफ़ी लंबे समय से फॉलो होता हुआ आ रहा था, लेकिन FCAT 2022 में इन सब से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो देखो आपका जो अभी ये जो सिलेबस है रीजनिंग का वो क्या है, ऑड वन आउट, यानी कि 4 ऑप्शंस और उन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो कि उनकी कैटेगरी को फॉलो नहीं कर रहा है उसको एलिमिनेट करना है, और फिर एनालॉजी, देन डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, वेन डायग्राम, डॉट सिचुएशन, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर कंप्लीशन, सीरीज कंप्लीशन, इंसर्ट द मिसिंग नंबर, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, वाटर एंड मिरर इमेज, ठीक है। इन सभी टॉपिक से FCAT 2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, और यही आपका सिलेबस है FCAT 2022 के लिए भी। तो आपके ये सारे टॉपिक्स अच्छे से तैयार होने चाहिए, और ये सारे टॉपिक्स भी मैं आपको कराऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ में, राइट। तो ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन जो भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो लास्ट टाइम पूछे गए थे, उन सभी के पैटर्न से जो न्यू पैटर्न होगा उसके हिसाब से हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, अब यदि हम जीके की बात करें तो जीके का सिलेबस क्या है, देखो इसमें भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, ऑल्दो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी कुछ चेंज हुआ है। जीके का सिलेबस देखो क्या है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, बेसिक साइंस, डिफेंस, करंट अफेयर्स, राइट। इतना सिलेबस हुआ करता था पहले, और ये इन्वायरमेंट ये भी था, इतना सिलेबस हुआ करता था पहले। इस बार क्या है, इस बार आपको ये 4 पॉइंट नए देखने को मिले हैं। जो FCAT का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये देखो इसमें ओपन करके दे दिया है और अच्छे से स्पेसिफाई करके दे दिया है। नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि किस ईयर में वो फाउंड हुई, किसने उसको फाउंड किया, राइट। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। पर्सनैलिटीज़ भी जो भी महान व्यक्तित्व रहे हैं, किस चीज़ के लिए वो फेमस हैं, जैसे कि ये आर्ट और कल्चर में भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, वाद्य यंत्र बजाने वाले डांसर होते हैं, जैसे कि भारतनाट्यम या कोई और भी फोक डांस है या कोई क्लासिकल डांस है उसको परफॉर्म करने वाले जो आर्टिस्ट रहे हैं। इस तरीके से जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होंगी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इकोनॉमी। ओके, तो ये है आपका जीके का सिलेबस, राइट। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, और इसको भी हम अच्छे से करेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, देखो कुछ सेट पैटर्न के ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से FCAT में क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हम कवर करेंगे, राइट। तो ये है आपका जीके का सिलेबस। अब बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। देखो इंग्लिश का सिलेबस भी ऑलमोस्ट वही है जो अभी पहले वाले में था, FCAT 2022 में था। क्या है देखो सिलेबस, कंप्रहेंशन जो पैराग्राफ होता है, देन क्लोज टेस्ट या एक पैराग्राफ होता है उसमें बीच बीच में खाली जगह छोड़ देते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ होता है उसमें 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, तो उस फॉर्म में हो सकता है, या एक क्लोज टेस्ट होगा तो उसमें भी थोड़ा बड़ा पैराग्राफ होता है और उसमें भी ब्लैंक स्पेस होते हैं, तो वो हमको फिल करने होते हैं। स्पोर्टिंग एरर्स एंड फिल इन ब्लैंक, ये जैसे सेंटेंस होता है उसमें बीच बीच में एक अलग सेंटेंस होता है, ये तो देखो पैराग्राफ की फॉर्म में हो गया, और यहाँ पर अलग सेंटेंस होता है, एक सेपरेट सेंटेंस होता है, उसमें फिल इन ब्लैंक करना होता है। एंड देन idioms and phrases, then one word substitution, synonyms and antonyms,
एनालॉगी एंड रीअरेंजिंग द सेंटेंस। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। तो देखो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आपको तैयारी करने से पहले अपने सिलेबस के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाएंगे कि किस तरीके से हमको तैयारी करनी है। और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बहुत जल्दी आपको ये स्ट्रेटजी और प्लानिंग भी बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेटेस्ट सिलेबस फॉर FCAT 2 2022। ये सिलेबस फॉलो होगा, आपको इसके हिसाब से तैयारी करनी है, ये सारे टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए। ओके, इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन है, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। द लिंक ऑफ टेलीग्राम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियोस और FCAT और आपके SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना। ओके, तो चलिए, कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन देन फॉर SSB इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।